नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूँ सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और अंदाज में तो खबरें हमेशा करता हूँ, लेकिन इधर है धीरू जी। कई सारे सवाल है, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको फिल्म बनाने से पहले डर नहीं लगा कि हमारे डायरेक्शन का सवाल उठ जाएगा? बताइए, लोग कमर्शियलाइज फिल्म करते हैं, आप नेशनल वाली फिल्में कर रहे हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप नेशनल वाली बता रहे हैं, लेकिन मैं तो एक अच्छा फ़िल्म बनाना चाह रहा था। जैसे बहुत यहाँ ना 2 चीज़ सवाल होता है, कमर्शियल और ऑफबीट सिनेमा में डिवाइड ना करके अच्छा और ख़राब सिनेमा में डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे एक अच्छा सिनेमा बनाने की इच्छा होती है, ताकि अपने समाज की, अपने भोजपुरी सिनेमा को आप कहीं भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, चाहे वो फेस्टिवल हो या कोई अच्छे ऑडियंस हो, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, किसी को भी दिखाएँ कि ये फ़िल्म मेरे समाज से, हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने बनाया है, तो वो सराहे। मेरी वही इच्छा रहती है, चाहे मैं बनाऊँ, मेरे दोस्त हों या इस फ्रेटर्निटी के कोई भी डायरेक्टर बनाए, अच्छा फ़िल्म बनाए ताकि उसको इंटेलेक्चुअल ऑडियंस तक पहुँचाए। सिर्फ़ ये ना हो कि अरे भोजपुरी फ़िल्म सिर्फ़ रिक्शे वाले देखते हैं, या भोजपुरी फ़िल्म सिर्फ़ वो, मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा मानना है भोजपुरी फ़िल्म कलेक्टर एसपी भी तो देखें, डॉक्टर भी तो देखें। बिल्कुल सही बात अच्छे है। ऑडियंस को जोड़ने की मेरी कोशिश है, बस यही। जया, ये फिल्म का कॉन्सेप्ट कैसे तैयार हुआ? आप कैसे एंट्री मारे? थोड़ा-सा वो बता दीजिए। रत्नाकर जी का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ? कौन पहले स्क्रिप्ट लेके आया, या फिर आपके दिमाग की उपज स्क्रिप्ट है, या धर्मेंद्र भैया के स्क्रिप्ट? ये उपज कहाँ से आई? नहीं देखिए, ये कॉन्सेप्ट ना रत्नाकर सर के माइंड में काफ़ी टाइम पहले से था। वो बनाना चाह रहे थे इस कॉन्सेप्ट को, बट पता नहीं समहाउ वो नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे। अचानक वो मेरी एक और फ़िल्म का ट्रेलर आया है, कटान, तो उसका ट्रेलर उन्होंने देखा और उसके बाद वो मुझे बुलाए। बोले, "अरे कमाल की फ़िल्म तुमने बनाई है और मैं पूरा फ़िल्म देखना चाहता हूँ।" तो फिर उनको मैंने पूरी फ़िल्म दिखाई, कटान। फिर उसके बाद बोले कि मेरे पास एक सब्जेक्ट है। तो मैं बोला, "जी सर।" बोले, "ये मैं चाहता हूँ कि तुम बनाओ और मुझे लगता है तुम बहुत कमाल बनाओगे।" तो फिर हमने राइटर को प्लेटफ़ॉर्म पे लिया ऑन बोर्ड, और उसके बाद स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, स्क्रिप्टिंग हुई, फिर उसके बाद कास्टिंग, और रेस्ट तो आपके सामने है। माही जी का आपको कैसे कहोगे? आप माही जी को किस तरीके से जस्टिफ़ाई करोगे? क्योंकि माही जी आती है, एल्बम इंडस्ट्री में आती है, और धीरे-धीरे फ़िल्मों में वो एक्टिंग कर रही है। संघर्ष 2 में भी एक्टिंग उन्होंने किया था। एक कमर्शियलाइज़ एक्टिंग था वहाँ पे, एक कमर्शियल ज़ोन की फ़िल्म थी, जो भोजपुरिया का जो चटक-मटक होता है। लेकिन इस तरीके की फ़िल्में एक तो भोजपुरी में बनती हुई नहीं, सब्जेक्ट एक तो होता ही नहीं है। मतलब कमर्शियल जो कहीं से उठाओ, कहीं से उठा दो, ये बना दो। इस तरीके की जो फ़िल्में होती है, एक वुमेन ओरिएंटेड फ़िल्म आप कह सकते हो, एक सामाजिक मुद्दा होता है, और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने जब ये पूरी फ़िल्म देखी है, तो ये भोजपुरी प्रॉपर नहीं लग रही है। हिंदी बिल्ड का मिक्स आपने ये किया है कि भोजपुरी को पकड़ के हिंदी को टच करते हुए आपने निकल गए। कैसे? देखिए, अ, मैं भी खुद भी जब ये फ़िल्म में माही जी को हम लोगों ने कास्ट किया था, तो थोड़ा डरा हुआ मैं भी था कि एक लड़की जो पूरा ग्लैमरस हो दिखती हैं म्यूज़िक वीडियोज़ में, तो उससे पहले मैं इनका कोई फ़िल्म देखा नहीं था, और चूँकि संघर्ष 2 रिलीज़ भी नहीं हुई थी जब हम लोग जया ऑन फ्लोर जा रहे थे, तो मैंने देखा नहीं था। पहले दिन तो मुझे बड़ा डरा हुआ था मैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो मुझे पता था कि ये सब्जेक्ट कितना टफ़ और भारी है। बट जब पहला शॉट मैं लिया और उन्होंने जो रिएक्शन दिया, मैं उनको बुला कर के बोला, मैंने बोला, "कमाल आपने किया है। आप तो नॉन ग्लैमरस सीन में इतना बढ़िया परफ़ॉर्म किया, और वाक़ई माही जी ने मुझे चकित किया है। माही लड़की कमाल की है।" मैं तो बोला भी था कि 30-40 फ़िल्म करने के बाद जो लड़कियों को एक्सपीरियंस या अनुभव होता है, वो उन्होंने पहले दूसरी फ़िल्म में किया है। तो इसके लिए हैट्स ऑफ, और डेडिकेटेड है, काफ़ी डेडिकेटेड है। कोई भी सीन आप कहिए, गर्मी, धूप, बारिश, बरसात, चप्पल पहन के दौड़ना हो, बिना चप्पल के हो, डेडिकेशन दिखता है, और मुझे तो लगता है इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, इसी तरीके से अगर मेहनत करती रहीं तो। हुँ। क्या लग रहा है, इस फ़िल्म को नेशनल की तरफ भेजना चाहिए, फ़िल्म फेस्टिवल में भेजना चाहिए? क्योंकि ये ऐसी फ़िल्में होती हैं कि एक बार कम से कम ट्राई किया जाना चाहिए कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो भी जहाँ पे भी इस फ़िल्म को कम से कम दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए कि हम भी भोजपुरी, भाई ये देख लहंगा चोली ढोड़ी से हम भी ऊपर उठ के बनाते हैं फ़िल्में। तुम देखो तो सही, पहले सरकार नज़र तो मारो तुम। बिल्कुल, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कहा है, और बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स में हम लोगों ने भेजा भी है। हुँ। कुछ जगह पे ऑफ़िशियल सिलेक्शन भी हुआ है, और कुछ जगहों पे ऑलरेडी हमने भेजा है, कुछ इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल आउट ऑफ इंडिया भी भेजा हमने। अब क्या होता है रिज़ल्ट देखते हैं, बट अपनी तरफ से जो एफ़र्ट है वो हमने किया है।
और मुंबई भी प्रीमियर किया, तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि फेस्टिवल के लायक और आपको भेजना चाहिए। हमने भेजा भी है, देखते हैं रेस्ट ऑफ द क्या रिस्पॉन्स आता है। हमारा काम है कर्म करना जो हमने किया है, हाँ, फल की चिंता नहीं करना है। बस। हाँ, तो फैन से क्या कहेगा जया के ऑडियंस के दिमाग में जो कि खिचड़ी चल रही हो? सारे ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि भोजपुरी सिनेमा को आप लोग सपोर्ट करिए। इस टाइप की फ़िल्मों को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मेरे जैसे मेकर और डायरेक्टर भी हिम्मत करेंगे। अदरवाइज़ जो रेगुलर बन रहा है थोड़ा-सा ग्लैमराइज़ चीज़ें हैं, उससे हट करके अगर अच्छी चीज़ों को आपको सपोर्ट करना है, सिर्फ़ कहने से नहीं होगा कि खराब है, खराब है। अच्छी चीज़ को सपोर्ट करेंगे, खराब बनना बंद हो जाएगा। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच।